नमस्कार, आदाब। मैं सुशील द फील्ड के मेड इंडिया डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आज आपको लेकर चलेंगे दरिया के किनारे एक ऐसे शहर जिसे मुगल बादशाह अकबर ने आबाद किया और नाम रखा इलाहाबाद। बाद में अकबर के पोते शाहजहां ने इलाहाबाद से इलाहाबाद कर दिया और 4.5 साल पहले यानी अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया। शहर का नाम बदलता रहा मगर शहर में रहने वाली आबादी का मिजाज नहीं बदला और आबादी के मिजाज की मिसाल सन 1857 के गदर के वक्त देखने को मिला, जब इलाहाबाद शहर के रामचंद्र और मौलवी लियाकत ने एक साथ मिलकर 10 दिनों तक अंग्रेजी हुकूमत का जमकर मुकाबला किया। तो चलिए प्रोफेसर सालेहा रशीद के साथ शिनाख्त करते हैं उस रवां दवां शहर की जिसकी जुबां आज भी बोलती है। एक था शहर इलाहाबाद। से जमुना के किनारे बड़ा किला बनाया गया था और उसी के बाईं तरफ जीटी रोड है और उसी जीटी रोड से जब हम वेस्ट में पश्चिम में चलते हुए आएंगे और जीटी रोड से ये दक्षिण में ये लगा हुआ खुसरो बाग है और शहर इसी के आसपास बसा हुआ है। खुसरो बाग से हम जैसे ही अंदर आए हैं बड़े गेट से, यहाँ पर एक बोर्ड देखे लगा हुआ है जो कह रहा है कि क्रांतिकारियों का 10 दिन का मुख्यालय। तो एक बड़ी तारीख ये बता रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने की। अंग्रेज़ संगम के किले से वहाँ पर मौजूद थे और लियाकत अली का जो मरकज़ था, जो सेंटर था, वो खुसरो बाग था उस वक्त, जिन्होंने यहीं रहकर अपने सिपाहियों के साथ 10 दिन तक अंग्रेज़ों को यहाँ हुकूमत करने नहीं दिया था इलाहाबाद में। और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था अंग्रेज़ी फ़ौज और इलाहाबाद की मौलवी लियाकत अली के साथियों के साथ। लियाकत अली ने बहादुर शाह ज़फ़र को एक ख़त लिखा, उससे उन्होंने बादशाह की इजाज़त मांगी। उनकी इजाज़त से यहाँ पर बादशाह का फरमान और कोतवाली पर बादशाह का झंडा लहराया गया था। ये तो हमारी 1857 से रिलेटेड एक तारीख़ हो गई, हिस्ट्री हो गई। लेकिन जैसा कि नाम से वाज़ेह पता चल रहा है कि ये खुसरो बाग है। तो अभी जब हम अंदर जाएंगे तो हमें 3 मकबरे मिलेंगे। बीबी तमुलन का मकबरा है। ये बीबी तमुलन जो हैं वो एक तुर्की लेडी थी और जिनका बहुत दखल था इन लोगों के ख़ानदान में। और शाह बेगम का मकबरा है। मुगल सम्राट के समय यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ जिससे उनकी पहली पत्नी मानबाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी। भगवान दास की बेटी थी और मान सिंह की बहन थी और 1587 में उन्होंने खुसरो को जन्म दिया। इस मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार आका रज़ा 1606 से 1607 ईस्वी के बीच तैयार किया था और ये खुसरो का उसका अपना मकबरा है। खुसरो जो है वो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा है और उसने अपने बाप से बगावत कर दी थी, तो इसलिए जहांगीर ने इस बाग में उसको कैद कर दिया था। फिर उसका तीसरा बेटा जो खुर्रम था, जो शाहजहां था, वो उसे हुकूमत मिली थी। खुसरो सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। सार बेगम उसकी बहन है। 1624-25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया था। ये मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इतने डिज़ाइन से क्यों बनाते थे, ये उनका तो एक आम आर्किटेक्चर था। जैसे आज हम 500 साल के बाद 400 साल के बाद उन्हें देखने आए हैं, तो एक तरह से वो अपने होने का हमें एहसास करा रहे हैं कि वो किस दौर में थे
और आज अपने मकबरे की सूरत में हमें अपनी जानिब खींचते हैं और उस आर्ट को भी उसके ज़रिए ज़िंदा कर रखा है। वो हिस्ट्री कॉन्शियस थे, तभी तो उन्होंने बायोग्राफी भी लिख दी और अपने वक्त की चीज़ें उन्होंने बता के दे दी। जो उनके ओहदेदार होते थे, मनसबदार होते थे, कुछ मकबरे, मस्जिदें, उनकी तामीरात मिल जाएंगी, कुछ नहीं तो कुएँ बनवा दिए, मिलेगा। मतलब कोई स्ट्रक्चर बनवाते बिल्कुल बनवा देते थे और उसकी सूरत में उनका नाम जिंदा। यहाँ पर आम के और अमरूद के बहुत खूबसूरत बाग हुआ करते थे। अभी तो इतना खूबसूरत इसको बना दिया गया है, लेकिन जो इसकी कदीम खूबसूरती थी वो कम नज़र आएगी। ये सब नए पेड़ ये सब हैं, ये रास्ता, ये मेरे बाएं जो बाग है ये अपनी पुरानी हालत में है ये। और इसकी खूबी ये है कि ये 3 तबके में बना हुआ है। ये मेकर्स ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसे देखें तो जो मुग़ल जैसे आए तो उनके अंदर बसने बसाने का एक जज्बा होता था और एक उनके अंदर नफासत थी। उस नफासत के तहत वो जहाँ भी गए, जहाँ भी सफ़र किया, उन्होंने इमारतें बनवाई, ख़ेमे लगा करके रहे और तब पक्की तामीरात हुई और वो छोड़ गए जिन्हें हम आज देखने जाते हैं, जिनके ज़रिए उनकी तारीख़ समझते हैं। तो एक आर्किटेक्चर का नया नमूना और ख़ास तौर से तामीरात जो हैं उनके ऊपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल, ये उनकी देन है। तो वो मिट तो नहीं गए, वो बचे हुए हैं। उन्होंने हमें एक आर्ट दिया है जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। स्क्रिप्ट दी, आर्ट दिया, आर्किटेक्चर दिया और ये सब चीज़ें बाकी हैं। तो ये मेक इन इंडिया है। वो आए तो उन्होंने ये सब कुछ जहाँ भी दिया वो बाकी है। ये जो नज़र आ रहा है इतना बारीक एक कलमा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इधर छोटे छोटे ये अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। और ज़ाहिर है उनके यहाँ इन सब काम के लिए बहुत पैसे भी उन्होंने ख़र्च किए हैं और जब पैसे ख़र्च किए हैं तो उनके यहाँ उनकी मईशत या कहना चाहिए कि उनकी जो इकॉनमी थी, इससे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मुग़लों का जो आर्किटेक्चर है, आप एक तराजू को निगाह में रख के देखिए, इसी तरह पूरा उनका आर्किटेक्चर नज़र आएगा। अगर इसके दाहिनी तरफ एक बुर्ज है तो बाईं तरफ भी होगा। वो एक बनाकर कभी नहीं छोड़ते थे।